हेलो गाइस, वेलकम टू द यशवंत स्टडी क्लासेस फ्रॉम राघोपुर। आप सभी को मैं क्लास 8 का मैथ लेसन 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, घनमूल। आइए तो उसके बारे में बात करते हैं और आपको उसके बारे में हम बताते हैं कैसे उसको सवाल को हल करना है। दोस्तों, तो ये क्लास 8 का मैथ है। क्या है? क्लास 8 का मैथ लेसन क्या है? 3 है, घनमूल। क्या है? लेसन 3 और इसका नाम क्या है? घनमूल। घनमूल, इसका नाम क्या है? घनमूल। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हम यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक। 2 × 2, तो इसका घन क्या होगा? 2⁻³ होगा। ठीक इसी प्रकार 3 × 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻3, यानी कि 3 का 3 बार क्या किया गया? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा किया गया है। फिर उसी तरह हम लिखेंगे एक और 5 × 5 यानी कि 5⁻³ यानी कि 5 को भी 3 बार लिखा गया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि किसी भी संख्या का क्यूब रहेगा तो उसको हम कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 3 × 3 तो इसको हम पूरा गुणा करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 3 के 9, 9×3 27, यानी कि इसका 27 हमारा क्या हो जाएगा? गुणा आपस में करेंगे तो 27 हमारा आएगा, ठीक। राइट आंसर 27 आएगा। इसी तरह 5 का करेंगे, 2 का करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं यम के लिए घनमूल लिखेंगे। परिमेय संख्याओं यम के लिए, क्या किसके लिए? यम के लिए घनमूल क्या होगा? इसको हम करेंगे, इसका फार्मूला होता है स्मॉल n = m गुणे क्या होता है? m गुणे m, ये फार्मूला होता है। परिमेय संख्याओं m के लिए अगर घनमूल निकालना है तो स्मॉल n बराबर क्या होता है? m गुणे m, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, ये 3 बार है तो इसका m⁻3, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, चलिए इतना मिटाते हैं। एक सवाल हमको दिया है क्या? -5 गुणे -5 गुणे -5, इसका हमको क्या करना है? घन ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है। तो इसका किस तरह करेंगे? 5×25
25 पचे 125, 125। सिंपल सा तरीका, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि फिर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, 125 लिख देंगे। जैसे आप हमारा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/7। ये क्या था, पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा है। 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7। इसका हमको क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो हम ऊपर वाले का देखते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 8 हो जाएगा। 7 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 343। 343 यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको, अब सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और सवाल है हमारा, तीसरा है सवाल हमारा, 9/8 गुणे 9/8। ये भी क्या है, माइनस में, माइनस फिर गुणे माइनस 9/8। इसको हम किस तरह करेंगे, सेम जैसे ऊपर का क्वेश्चन किए हैं उसी तरह क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर वाला कर लीजिए, तो 981 यानी कि 729। 81 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा। 729 हो गया। अब प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और फिर बट्टा में इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 512। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि -9/8 गुणे -9/8 गुणे -9/8 का जब हम गुणा करेंगे, घन निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, -729 500 क्या आएगा, 12 आएगा। अब छोड़िए, अब दूसरे एग्जाम्पल चलते हैं। इसको मिटाने के बाद मान लीजिए कि हमको अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 8 का क्यूब निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, बताइए आप लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से 3 लगा हुआ है और फिर जब 2 का हम जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, हमारा 8 आएगा। इसीलिए हम क्या लिखें, इसको यहाँ पे 2 लिखें। और इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, ये होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इसका मतलब ये कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक है -3 अंडर रूट क्या है, 64। इसका मान लीजिए हमको क्यूब निकालना था, इसका कैसे होगा, माइनस तो है, तो बस हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ऐसे सवाल को हल किया जाता है। तो फिर एक और लगा दे रहे हैं, 1/में अंडर रूट 1000 क्या है, 1000 है। ये कह रहे क्या, हमको क्यूब निकालने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमको एग्जाम मतलब ये कंपटीशन में भी पूछता है। तो इसका मान कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 10 को अगर 3 बार लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, क्यूब। इसी तरह हमको क्यूब याद करना है।
एक क्वेश्चन से नॉर्मल सा हमको बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या कैसे पूछेगा, ऐसे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 27 का 27 का 27 संख्या क्या है, 27 संख्या का घन क्या है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा है। 27 संख्या का घन क्या है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले अपने माइंड में फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे, गुणनखंड कर दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि ये किसका क्यूब है, घन किसका है, 3 का है, ठीक है। ऐसे इसको लगाया जाता है। चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल था, उदाहरण आपको समझा दिए। अब क्या चलते हैं प्रश्नावली पे। 3A अभ्यास क्या है, अभ्यास 3A का है। पहला क्वेश्चन से कह रहा है दोस्तों की निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, घन ज्ञात करना है, यानी कि क्यूब ज्ञात करना है। मान लीजिए 7 है, हमको दिया है, तो इसका हमको क्या करना है, क्यूब ज्ञात करना है। तो हम इसका क्यूब ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7। जब घन का है तो इसका मतलब क्या है, संख्या का क्यूब किया है, ठीक है। तो इसको 3 बार लिख दिए। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 749, ये कितना हो जाएगा 729, क्या हो जाएगा 729। इसी तरह ये 12 नंबर, ये अगला इसी तरह सवाल सब किया जाएगा जितना भी है। और फिर ये हम एक बता दे रहे हैं दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है -5/9। क्या है, -5/9। कह रहे कि इसका क्या कीजिए, घन ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे -5/9 का क्यूब कर देंगे, ठीक। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 5 या 25, 25 5 125, प्लस माइनस माइनस, तो -125, 99 81, 9 729। हमको इतने का घन क्या हो जाएगा, -125/729 हो जाएगा। ऐसे ही लगाना है। और देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है 3A में 3 क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है, कह रहे कौन सी संख्या है पूर्ण घन है। मतलब हमको वो क्यूब करके देखना है कि कौन सी संख्या क्या हो रही है, पूर्ण घन क्यूब हो रही है। तो तीसरा क्या, जैसे हम पहला हो गया 64 है, मान लीजिए क्या दिया है 64 दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि इसका क्या है पूर्ण घन है। तो चौके 16 16 चौके 64, 64 आ जा रहा है, 4 का 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो इसी तरह इसको आगे का सब क्वेश्चन आपको देखना है, लगाना है, ठीक है। तो चलिए 3A आपका समाप्त होते हुए।
अब 3b का उदाहरण क्या है? 3b 3b का उदाहरण चलेगा। क्या चलेगा? 3b का उदाहरण, एग्जाम्पल। इसमें जितने भी सवाल हैं इसी एग्जाम्पल यानी कि इसी उदाहरण पे क्या करेंगे? हल होंगे। तो देखिए जैसे दिया है, कह रहे हैं 15 7 4 6 4। कह रहा है कि इसका क्या कीजिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे गुणनखंड। तो कीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कटाइए। 2 2 सते 14, यहाँ पे कहा से होता है 2 8 16, फिर एक से 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है। 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6 और 2 छके 12 और 2 छके 12। फिर इसको 2 से कटाइए। 2 एक में 2, 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटाइए, क्या हो जाएगा? 3 छके 18, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 को 3, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 छके 18, क्या हो जाएगा? 3 छके 18, 3 पाँचे 15 और 3 छके 18 और 3 एक में 3। अब 3 से कटाइए, देखिए कट रहा है। 3 दूना के 6, 3 एक में 3, 3 आठे 24, 3 से कट जाएगा। 3 एक में 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6। और यहाँ पे 3 एक में 3, 2 हाथ से बचा तो यहाँ पे गया तो 26 हो गया। तो 3 आठे 24, 2 हाथ से 3 सते 21, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 सते 21। अब इसको कटाइए, किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, कटाइए तो 3 सते 21, 3 दूना के 6, 3 से कट जाएगा। 3 सते 21, 3 दूना के 6 और 3 नवा 27। और फिर 3 से कटाइए इसको। 3 दूना के 6, 3, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, फिर तितली के 9, फिर 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 आठे 24, 3 एक में 3, फिर 3 से कटाइए। 3 दूना के 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से तितली के 3, फिर 3 से 3 एक में 3, यानी कि हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जोड़ा बना लीजिए, बन गया। अब इन सभी में से क्या कीजिए? एक को कॉमन कीजिए। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक 3 कॉमन हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। आप आपस में क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। तो तितली के 9, 9 3 27, 27 दूना के 54, यानी कि ये किसका घनमूल है? 54 का क्या है? यह 54 का घनमूल है। और जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे सेम हल करेंगे, ठीक है।
एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्या कह रहे हैं? 13,000 122 में किस छोटी से छोटी, यानी कि छोट से भी छोट होना चाहिए, इतने में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल, क्या कह रहा है? भागफल पूर्ण घन बन जाए। क्या कह रहा है? पूर्ण घन बन जाए। कह रहा है कि इस प्रकार, क्या कह रहा है? इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए 13,122, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी कि हमारा इतना क्या होगा? फैक्टर इसका होगा। अब इसमें हम क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे, यानी एक ये हो गया, क्या हो गया? एक ये क्यूब हो गया, एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है, तो इसमें से क्या बाहर निकल रहा है? यहाँ से एक 2 बाहर निकल रहा है, फिर एक 3 बाहर निकल रहा है, फिर एक 3, क्या बची संख्या लिखेंगे? बची हुई संख्या क्या हो जाएगी? तो भाई हमारा 2 बचा है, फिर एक 3 बचा है, और फिर यहाँ पे एक 3 बचा है। यही तो हमारा बचा है, और सबका तो क्या है? जोड़ा बन गया है, पेड़ बन गया है। तो अब इसका हम गुणा करेंगे आपस में, तो 2 3 6 36 18 होगा। ठीक, और जब ये दोनों जोड़ा बना है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
3 और 3 × 3 × 3 तितली की 9 3 27 27 से 81 यानी कि 729 आएगा। 700 क्या आएगा 29 आएगा। और 700 हमारा 29 हो गया। यानी कि इन दोनों का हम करेंगे तो कितना आएगा हमको 729 मिलेगा। अब 729 का भाई यहाँ पे 700 क्या है 29 है, अंडर रूट है, यहाँ पे क्यूब है। कह रहा है कि इसका क्या कीजिए घन ज्ञात कीजिए। तो घन कैसे ज्ञात करेंगे 3 × 3 यानी कि तितली के 9 9 3 27 81 81 में 9 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा इतना 729 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न क्या है अभीष्ट घन मूल है, न अभीष्ट घन मूल है। ठीक है। तो वैसे हमको क्या करना है सवाल को हल करना होता है। एक एक चीज आपको बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हम छोड़ेंगे आपको। चलिए दोस्तों तो इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। (3b) अभ्यास 3b कह रहे कि 8 तथा -8 के घनमूल में कौन बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जो प्लस की वैल्यू होती है वो क्या होती है बड़ी होती है, जो माइनस वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो यानी कि हमारे इसमें क्या हो जाएगा प्लस का जो 8 है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और माइनस का 8 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है। कह रहे 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करके गुणनफल क्या हो जाए पूर्ण घन हो जाए। चलिए दोस्तों तो इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम कल आपको बताएंगे।